नमस्ते। चलिए आज अपने चारों ओर की दुनिया के एक बहुत ही लेकिन गहरे रहस्य को समझते हैं। हवा, पानी, पत्थर, यहाँ तक कि हम खुद आखिर किस चीज से बने हैं, आइए जानते हैं। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये किताब, यहाँ तक कि खाना, ये सब आखिर हैं क्या? मतलब ये सब बने किस चीज से हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? देखिए, वैज्ञानिकों ने इस चीज को एक नाम दिया है पदार्थ। और इसकी पहचान बहुत ही सीधी सादी है। अगर किसी चीज में थोड़ा भी वजन है और वो जगह घेरती है तो बस वो पदार्थ है। तो ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि सब कुछ पदार्थ है, तो चलिए एक काम करते हैं। इस पदार्थ के अंदर जूम इन करते हैं, एकदम अंदर तक, क्योंकि इसकी असली कहानी तो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में ही छिपी है। और यहां पर सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सामने आती है। हर पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस क्यों ना लगे, असल में अनगिनत नन्हे नन्हे कणों से बना है। ये कण इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मजे की बात यह है कि इन कणों के कुछ बड़े ही दिलचस्प नियम हैं, जो सब कुछ तय पहला नियम यह है कि ये कण एक दूसरे से एकदम चिपके हुए नहीं होते। नहीं, उनके बीच हमेशा थोड़ी बहुत खाली जगह होती है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो जरा इस बारे में सोचिए। जब हम एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक घोलते हैं तो नमक पूरी तरह गायब हो जाता है। कहाँ जाता है वो? तो देखा, वो नमक कहीं नहीं गया, बल्कि नमक के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो गए। इसीलिए तो पानी का लेवल भी नहीं बढ़ता। ये इस बात का है कि हाँ, कणों के बीच वाकई जगह होती है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये कण जो हैं, ये कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठते, हरकत में रहते हैं, लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। इसको समझने के लिए अगरबत्ती से अच्छा उदाहरण क्या होगा? सोचिए, जब अगरबत्ती बुझी तो उसकी महक के लिए हमें उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम उसे जलाते हैं, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती के धुएं के महक वाले कण अपनी लगातार गति की वजह से हवा के कणों के बीच फैलते चले जाते हैं। इसी फैलाव को विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। बिल्कुल यही वजह है कि गर्मा गर्म खाने की महक से ही खींच लेती है। गर्मी से कणों को और ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो और तेजी से फैलने लगते हैं। और अब आता है तीसरा और आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी नियम। ये कण सिर्फ घूमते ही नहीं रहते, बल्कि ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं। इनके बीच एक आकर्षण बल, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और यही आकर्षण बल तय करता है कि कोई चीज कितनी मजबूत होगी। अगर कणों के बीच ये खिंचाव बहुत ज्यादा मजबूत है, जैसे लोहे की कील में, तो उसे तोड़ना बहुत, और अगर यही खिंचाव कमजोर है, जैसे पानी के कणों में, तो हम उसे आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना? तो अब जब हम ये तीनों नियम जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये मिलकर हमारे आसपास की दुनिया, मतलब ठोस, द्रव और गैस को कैसे बनाते हैं। यहां सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। देखिए, ठोस में कण बहुत पास-पास और एक व्यवस्थित तरीके से बंधे होते हैं, इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। द्रव में कण पास तो हैं, पर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए उनका आयतन तो फिक्स रहता है, पर आकार बर्तन के हिसाब से बदल जाता है। और गैस में तो कण बहुत दूर दूर और पूरी तरह आजाद होते हैं, इसलिए वो जिस भी बर्तन में हो उसे पूरा भर देते हैं। सब कुछ उन्हीं तीन नियमों का खेल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे मजेदार बात यह है कि वो अपनी अवस्था बदल भी सकता है, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को जोड़ने या हटाने का खेल है। चलिए बर्फ का उदाहरण लेते हैं। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके कणों को ऊर्जा मिलती है और वो अपनी जगह पर तेजी से कांपने लगते हैं। थोड़ी और गर्मी देने पर वो इतने आजाद हो जाते हैं कि बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो कणों को इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है कि वो पानी की सतह को छोड़कर भाप बनकर हवा। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठता है। कभी ध्यान दिया है कि जब बर्फ पिघल रही होती है तो हम उसे लगातार गर्मी दे रहे होते हैं, फिर भी थर्मामीटर का तापमान 0 डिग्री पर ही, जब तक पूरी बर्फ पिघल ना जाए तापमान बढ़ता ही नहीं। तो वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा, जिसका मतलब है छिपी हुई गर्मी। वो एनर्जी है जो तापमान बढ़ाने के काम नहीं आ रही, बल्कि उसका सारा इस्तेमाल बर्फ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में हो रहा है, ताकि वो ठोस से द्रव बन सकें। एक तरह से ये ऊर्जा सिस्टम में छिप जाती है।
वैसे अवस्था उबालना जरूरी नहीं है। एक और तरीका है जिसे हम रोज देखते हैं, ये है वाष्पीकरण। जैसे जमीन पर गिरा पानी या गीले कपड़ों का अपने आप सूख जाना। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन सवाल है, जब गर्मियों में हमें पसीना आता है तो एकदम से ठंडक क्यों लगती है, हवा अच्छा लगता है, क्यों? ये वाष्पीकरण का ही जादू है। होता क्या है कि हमारे पसीने की बूंदों में जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले, सबसे तेज गति वाले कण होते हैं, वो हमारे शरीर की गर्मी को सोखकर भाप बनकर उड़ जाते हैं। और जब वो हमारे शरीर से गर्मी लेकर चले जाते हैं तो पीछे ठंडक का एहसास छोड़ जाते हैं। तो हमने पदार्थ की 3 सबसे आम अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन क्या कहानी बस यहीं तक है? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ सिर्फ इन 3 ही रूपों में मिलता है या कुछ और भी है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।